बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपसे निवेदन करूंगा, घर के किसी भी सदस्य को, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को अपना कोई भी वाहन आप किसी को न दें जिसमें लाइसेंस लगता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले सप्ताह किस तरह से एक नाबालिग शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। वह न्यूज़ आपने सब लोगों ने देखी होगी। उस न्यूज़ से और उस प्रकरण से पूरे परिवार को परेशानी हुई है, क्योंकि जो लड़का गाड़ी चला रहा था वह शराब पिए हुआ था और गाड़ी उसके नाम से नहीं थी। गाड़ी जो थी उसके पिता के नाम से थी। तो उनके साथ साथ कुछ गलतियां करने के कारण उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को भी तकलीफ झेलनी पड़ी है। पहली बात तो, अगर अब आपको के पास लाइसेंस नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हैं और उस गाड़ी को आपने कहीं ठोक दिया, मैं ये जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं कि हमारे उल्लासनगर में खास करके गैर कानूनी तरीके से वाहन ज़्यादा चलाए जाते हैं। लोगों को परेशान किया जाता है और अक्सर जो हुड़दंग मचाते हैं वो गाड़ी पर 3 से कम लोग नहीं होते हैं। ये अपने आप में एक अपराध है। और फिर अगर उन लोगों ने गाड़ी ठोक दी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके गाड़ी का आपके पास लाइसेंस नहीं है तो उसका बड़ा जुर्माना है। और उसके बाद आपके पास दूसरे कागज नहीं है, पीयूसी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, या अन्य जो भी कागज लगते हैं वह नहीं है, तो आज उसके 10-10 हज़ार रुपये दंड हो चुके हैं। मतलब आपकी गाड़ी के पैसे ही चले जाएंगे एक तरह से, अगर दोपहिया वाहन की बात करें तो दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे को गाड़ी दे देते हैं, वह लोग गाड़ी चलाते हैं और इस तरह के हादसे होते हैं। एक तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप अगर गाड़ी चलाते हैं, दोपहिया वाहन या कोई भी गाड़ी आप चलाते हैं, तो उसका आप लाइसेंस रखिए और उसको आप नियम से चलाएं। उसकी पीयूसी रखिए, उसका इंश्योरेंस करवाइए। अगर ये एक एक चीज़ आपके पास नहीं रहेगी तो 3 चीज़ों के 30,000 रुपये आपको दंड लग जाएंगे। बहुत सारे लोग मनमानी करके चलाते हैं, हमारी बहुत बड़ी पहचान है। और अब एक बहुत आसान तरीका हो गया है, अगर किसी पुलिस वाले ने आपके गाड़ी का फोटो निकाल लिया तो आपके गाड़ी की जन्म पत्री वहाँ पर निकल जाएगी, गाड़ी किसके नाम से है, इसका लाइसेंस किसके नाम से है, या फिर जो भी पीयूसी है, इंश्योरेंस है, वो भरा हुआ है कि नहीं है। तो इस तरह से गाड़ी की पूरी जानकारी आ जाती है। साथ ही मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा, जो युवा पीढ़ी है, जो गर्म खून है, कि भाई आप अपना नहीं तो अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। आप जिस गाड़ी पर, जहाँ पर घर हैं, छोटा सा रोड है, वहाँ पर आप तेज गाड़ी चलाते हैं, आप किसी को ठोक देते हैं, उसके बाद आप दादागिरी भी करते हैं, फिर आखिरी में अब आप तब जाकर मानते हैं जब पुलिस को बुलाया जाता है। और जब पुलिस आपसे सवाल जवाब करती है कि आपका लाइसेंस कहाँ है और ये कहाँ है, तब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं और शांत हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हम लोग एक शहर में रह रहे हैं और आज जो वातावरण हम लोगों ने पैदा किया है वह हमारे बड़ों के बीच में नहीं था। जो फासले हो गए हैं, जो मैं नहीं कहूँगा शब्द को, लेकिन जरूरी हो जाता है कहना, कि हम लोग बहुत बार जातिवाद पर उतर आते हैं। यह एक
तकलीफ दे बात है। और आखिरी में हम लोग राजनीतिक लोगों के शरण में जाते हैं। तो ऐसा कोई भी कृत्य आप नहीं करें जिससे आपके परिवार को तकलीफ हो, आपके माँ बाप को तकलीफ हो, आपको तकलीफ हो, या आपने किसी को गाड़ी ठोक दी उसको तकलीफ हो। तो कुल मिलाकर मैं आपसे एक बार निवेदन करता हूं, खास करके युवाओं से, कि भाई आप जो गाड़ी चला रहे हो वह नियम से चलाएं और सभी कागज अपने पास रखें। नहीं तो ये जो पुनः प्रकरण हो गया है, ऐसे बहुत से प्रकरण होंगे। आपको मैं और एक जानकारी देता हूं कि उस प्रकरण होने के बाद रोज रात को अब पुलिस खड़ी है, ट्रैफिक वाले खड़े हैं, और जो लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं उनकी जांच हो रही है। तो कुल मिलाकर अपने आप को सेफ रखें और किसी को परेशानी न हो, ऐसी मैं आपसे निवेदन करके धन्यवाद कहता हूँ।